13 अगस्त 1975 पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की एक गर्म दोपहर थी। इसी दिन एक छोटे से घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शोएब अख्तर। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे के पैरों में मसला है, ये जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। घर में खामोशी छा गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही बच्चा दुनिया का सबसे तेज बॉलर बनेगा। पैर कमजोर थे लेकिन हौसला मजबूत था। उसकी वालिदा हर रोज पैरों पर तेल मलती और शोएब छोटे छोटे कदम चलने की कोशिश करता। गिरता था, रो पड़ता था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। वक्त गुजरता गया, चलना दौड़ बन गया और दौड़ उसका नशा। सोचो जरा, जिसे चलने की उम्मीद भी नहीं थी, वो एक दिन दुनिया का सबसे तेज बॉलर बना। यही तकदीर का खेल है और यही कहानी है द रावलपिंडी एक्सप्रेस की। शोएब का बचपन आम नहीं था। उसका बचपन रावलपिंडी के एक छोटे से रेलवे क्वार्टर में गुजरा। गरीबी थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। शोएब अख्तर के वालिद मोहम्मद अख्तर अटक ऑयल रिफाइनरी में सिक्योरिटी की नाइट ड्यूटी किया करते थे। घर छोटा था लेकिन दिल बड़े थे। शोएब बचपन से ही रेस्टलेस था, सीधा बैठ नहीं सकता था। हर वक्त दौड़ता रहता, कभी गलियों में, कभी स्कूल के ग्राउंड में। पढ़ाई से ज़्यादा दिल क्रिकेट में लगता। वो जब बॉलिंग करता, बॉल हवा तीर देती थी। लोगों को लगता कि ये सिर्फ बच्चों का खेल है, लेकिन शोएब के अंदर एक ऐसी ताकत थी जो किसी ने महसूस नहीं की। उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि ये दौड़ उसकी पहचान बन जाएगी। 90s की शुरुआत में शोएब ने लोकल क्रिकेट खेली। फिर उसने पाकिस्तान रेलवेज और नेशनल बैंक के ट्रायल्स दिए। वो ट्रायल्स के लिए लेट पहुंचा था, लेकिन जैसे ही उसने पहली बॉल डाली, सिलेक्टर के चेहरे पर शक था। किसी ने कहा कि ये लड़का तो तूफान है, लेकिन एक्शन अजीब था, कंट्रोल नहीं था। लोगों ने हंस कर कहा कि ये लंबा नहीं चलेगा, लेकिन शोएब के दिल में एक आवाज़ थी, मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। 1997 में शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। पहला मैच उतना खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो हर बॉल के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर 1990s का वर्ल्ड कप आया और शोएब ने क्रिकेट दुनिया को हिला दिया। इंडिया के खिलाफ मैच, क्राउड चीख रहा था, टेंशन अपनी पीक पर थी। शोएब ने पहले राहुल द्रविड़ को क्लीन बाउल्ड किया और अगले बॉल पर सचिन तेंदुलकर को भी। पूरा स्टेडियम हिल गया। कमेंटेटर चिल्लाया, इस शोएब अख्तर द रावलपिंडी एक्सप्रेस। उस दिन शोएब दुनिया का सुपरस्टार बन गया। उसके बाद शोएब का हर ओवर एक शो बन गया। उसका रनअप हवा को तूफान, बाल उड़ते, आंखों में आग और बॉल। बैट्समैन के लिए वो एक सिर्फ बॉलर नहीं था, एक खौफ का नाम था। उसने कहा था, मैं बॉल नहीं फेंका करता, मैं बैट्समैन की हिम्मत तोड़ता हूँ। पेस के साथ पर्सनालिटी भी थी। वो बोल्ड, कॉन्फिडेंट और सबसे अलग था। फैंस के लिए वो एक रॉक स्टार था, लेकिन बोर्ड के लिए एक प्रॉब्लम चाइल्ड। जितनी तेज उसकी बॉलिंग थी, उतना ही गहरा दर्द उसके घुटनों में छुपा हुआ था। शोएब के नीज अंदर से घिस गए थे। हड्डी के अंदर कार्टिलेज खत्म हो गया था और हर दौड़, हर लैंडिंग एक नई तकलीफ बन जाती थी। डॉक्टर्स बार बार कहते थे, अब बस करो शोएब, तुम्हारा जिस्म और नहीं झेल सकता। लेकिन शोएब का जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं तब तक बॉलिंग करता रहूँगा जब तक मेरे पैर मेरे साथ हैं। हर मैच से पहले उसके नीज में पेन किलर इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि वो कुछ ओवर डाल सके, थोड़ा दर्द कम हो जाए। मैच खत्म होता तो ड्रेसिंग रूम में उसके घुटनों पर बर्फ रखी जाती थी। कभी फिजियोथेरेपिस्ट दोनों पैर पकड़कर मालिश करता और शोएब चुपचाप उस दर्द को सहकर मुस्कुराता रहता। लेकिन अगले दिन फिर वो ग्राउंड पर होता था, फिर वो दौड़ता था, फिर वो रनअप लेता था, जैसे दर्द उसका दोस्त बन गया हो। वो कहता था, मैं जब बॉलिंग करता हूँ ना,
तो मैं सिर्फ बैट्समैन से नहीं अपने दर्द से भी लड़ता हूँ। और यही लड़ाई शोएब अख्तर का असल जज्बा थी। एक ऐसी जंग जो दुनिया के सबसे तेज बॉलर ने अपने अंदर के दर्द की तकलीफ के खिलाफ लड़ी। 2002 का वो दिन क्रिकेट हिस्ट्री में लिखा गया। शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉल डाली 161.3 किलोमीटर पर आवर की और दुनिया के सबसे तेज बॉलर बन गए। कमेंटेटर चिल्लाया अनबिलीवेबल स्पीड और शोएब ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे बोला गया था मैं चल नहीं सकता, देखो मैं कितना दौड़ गया। ये लाइन उसका करियर का एसेंस थी। लेकिन शोएब का सफर सिर्फ सक्सेस का नहीं था। कंट्रोवर्सीज ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। कभी टीम के साथ क्लैशेस, कभी बैन्स, कभी फाइट्स। मीडिया ने उसे बैड बॉय ऑफ क्रिकेट कहना शुरू कर दिया। लेकिन फैन जानते थे वो बैड बॉय नहीं, रियल बंदा है। 2005 के बाद शोएब इंजरी से लड़ता रहा, लेकिन जब भी फील्ड पर आता स्टेडियम में एक ही आवाज़ गूंजती, रावलपिंडी एक्सप्रेस आ गया। 2007 के बाद लोगों ने कहा अब ये ख़त्म हो गया, लेकिन शोएब ने कम बैक किया और सबको याद दिलाया कि जुनून कभी रिटायर नहीं होता। फिर 2011 वर्ल्ड कप, शोएब ने अनाउंस किया कि ये उसका आखिरी टूर्नामेंट होगा, लेकिन मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से वो अपना फेयरवेल मैच नहीं खेल सका। एक लेजेंड बिना गार्ड ऑफ ऑनर के चला गया, लेकिन फैंस के दिल में एक ही आवाज़ रही, रावलपिंडी एक्सप्रेस कभी रुकता नहीं। आज शोएब अख्तर सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक सिंबल ऑफ पैशन है। वो कहता है मैंने ज़िंदगी में सब कुछ स्पीड से किया, लेकिन सीखा ये कि सब्र भी एक स्पीड होती है। उसके इंटरव्यूज और वीडियोस हर किसी के लिए एक लेसन है कि अगर तुम्हें अपने सपने पर यकीन है तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। रावलपिंडी के छोटे से घर से निकलकर दुनिया के हर स्टेडियम तक शोएब ने सब कुछ जीत लिया, इज्जत, शोहरत और लोगों के दिल। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसका ये था, वो कभी गिव अप नहीं हुआ। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे डॉक्टर्स ने कहा था ये चल नहीं सकता, और उसने दुनिया को दिखाया कि वो दौड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। एक लड़का जो हर बार गिरा लेकिन हर दफा और तेज उठा। This is Shoaib Akhtar, the man who ran faster than pain, faster than fear, और बना द रावलपिंडी एक्सप्रेस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।